सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवियों का संपूर्ण चरित्र मैंने संक्षेप में सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त करने के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। सृष्टि प्रक्रिया में सृष्टि की आद्या देवी का प्राकट्य कैसे हुआ? हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ, वे प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, ये बताए। इस संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कलांशों से जो देवियां उत्पन्न हुई, उनका चरित्र मैं अब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे विज्ञ, उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगल में शौर्य का वर्णन कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य है, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है तथा उससे थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा तथा कमल में शोभा, सूर्य में दीप्ति सदा विद्यमान रहती और उससे अलग नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडलादि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं होता। वे प्रकृति ही सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री है तथा उनसे ही परमात्मा सदा शक्तिमान रहता है। ऐश्वर्य का तथा कृति पराक्रम का वाचक है, जो इनके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली है। उस देवी को शक्ति कहा गया है। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा है। उनसे संबंध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। वे परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार और निराकार दोनों रूपों से अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद, परब्रह्म तथा ईश्वर कहते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाले, सर्वज्ञ, सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सर्वरूप उस परब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसी का तेज प्रकाशित हो सकता है, अतः तेजो मंडल के मध्य अवश्य ही तेजस्वी परब्रह्म विराजते हैं। वे स्वेच्छामय, सर्वरूप और सभी कारणों के भी कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले कमल की शोभा को तिरस्कृत करने वाले हैं। उनकी मनोरम दंत पंक्ति मुक्ता की शोभा को भी तुच्छ कर देने वाली है। उन्होंने मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किया है। उनके गले में मालती की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदर नासिका है। उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा देदीप्यमान पीतांबर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार, सर्वेश, सर्वशक्ति से युक्त, विभु, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार से स्वतंत्र तथा सर्व मंगल रूप हैं। वे परिपूर्णतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को दूर करते हैं। ऐसे उन सनातन परमेश्वर का वैष्णव जन सदा ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जिनके एक निमेष को तुलना में है, उन परमात्मा परब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा न उनके दास्य के वाचक शब्द है। इसी प्रकार जो भक्ति
और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा गया है, अथवा कृष्ण सर्वार्थ का तथा न कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्वप्रपंच के सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप है। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर स्वेच्छा में वे प्रभु अपनी इच्छा से दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भागाश स्त्री रूप तथा दक्षिणाश पुरुष रूप कहा गया है। उन काम के आधार स्वरूपा को उन सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अतीव मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थी। उन परादेवी का नितंब युगल चंद्रबिंब के तिरस्कृत कर रहा था और अपने जघन पर्दे से सुंदर कदलनी स्तंभ को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रही थी। शोभा में श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल से वे मनोरम प्रतीत हो रही थी। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण किए थी। वे सुंदर वलियों से युक्त थी। उनका कट प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थी। वे अत्यंत सुंदर शांत मुस्कान और कटाक्ष से सुशोभित थी। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी। वे अपने चक्षु रूपी चकोरों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाले श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थी। अपने प्रियतम में अनुरक्त चित्त वाली वे देवी मालती की माला से भूषित घुंघराले केश से शोभा पा रही थी तथा श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण किए हुए थी। कोटि चंद्रमा की प्रभा को लज्जित करने वाले शोभा धारण किए वे अपनी चाल से राजहंस और गर्ग को तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर रासेश्वर तथा परम रसिक श्री कृष्ण ने उनके साथ रासमंडल में उल्लास पूर्वक रास लीला की। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान सुखपूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगत पिता ने नित्यानंदमय शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तेज का आधान किया। हे सुव्रत, क्रीड़ा के अंत में हरि के तेज से प्रशांत उन देवी के शरीर से सवेद निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन्न उनका श्वास भी वेग से चलने लगा। तभी संपूर्ण सवेद विश्व गोलक बन गया और वे निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार बन गया। उस मूर्तिमान वायु के वामांग से उसकी प्राण प्रिय पत्नी प्रकट हुई। उन्हें उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। स्वेद के रूप में निकले जल के अधिष्ठाता महान वरुण देव हुए। उनके वामांग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति ने उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनवंतरों तक ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवी हैं। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे कृष्ण की सहचरी हैं और सदा उनके वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं। 100 मनवंतर बीतने पर उन सुंदरी ने स्वर्ण की कांति वाले विश्व के आधार तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर उन देवी का हृदय अत्यंत दुखित हो गया और उन्होंने उस बालक को कोपपूर्वक उस ब्रह्मांड गोलोक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण हाहाकार करने लगे और उन्होंने उसी क्षण उन देवी को समय अनुसार शाप दे दिया। हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया है, इस कारण आज से तुम निश्चित ही संतानहीन रहोगी। तुम्हारे अंश से जो देवियां देव पत्नियां प्रकट होंगी वे भी तुम्हारी तरह संतान रहित तथा नित्य यौवना रहेंगी। इसके बाद देवी के जीवाग्र से सहसा ही एक सुंदर गौर वर्ण कन्या प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा वे हाथ में वीणा पुस्तक लिए हुए थी। सभी शास्त्रों के अधिष्ठात्री वे देवी रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थी। कालांतर में
वे भी दिव्या रूप से विभक्त हो गई। उनके वाम अर्धांग से कमला तथा दक्षिण अर्धांग से राधिका प्रकट हुई। इसी बीच श्री कृष्ण की द्विधा रूप से प्रकट हो गए। उनके दक्षिणार्थ से द्विविज रूप प्रकट हुआ तथा वामार्थ से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा कि तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामिनी बनो। ये मानिनी राधा इस द्विज के साथ यहीं रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती निसंतान ही रही। भगवान नारायण के अंग से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज और वे रूप और गुणों से नारायण के समान ही थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से उनके ही समान करोड़ों दासियां प्रकट हुई। हे मुने, गोलोकनाथ श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोपगण प्रकट हुए, जो वय तेज रूप गुण बल तथा पराक्रम में उन्हीं के समान थे। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए। श्री राधा के अंगों के रोमकूपों से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सब राधा के ही समान थी तथा उनकी प्रिय वादिनी दासियों के रूप में रहती थी। वे सभी रत्न भरणों से भूषित और सदा स्थिर यौवना थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वे सभी सदा संतानहीन रही। हे विप्र, इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाली सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वे देवी सर्वशक्तिमय नारायणी तथा ईशाना है और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री है। सभी शक्तियों के बीज रूपा वे मूल प्रकृति ही ईश्वरी परिपूर्णतमा तथा तेज पूर्ण त्रिगुणात्मिका है। वे तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली, कोटि सूर्य की आभा धारण करने वाली, किंचित हास्य से युक्त प्रसन्न वदन वाली तथा सहस्र भुजाओं से शोभायमान है। वे त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र समूहों को धारण करती हैं। अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं और रत्न भरण से भूषित हैं। उन्हीं की अशांश कला से सभी नारियां प्रकट हुई हैं। उनकी माया से विश्व के सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। वे गृहस्थ काम जनों को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, वैष्णव जनों को वैष्णवी कृष्ण भक्ति देने वाली, मोक्षार्थी जनों को मोक्ष देने वाली तथा सुख चाहने वालों को सुख प्रदान करने वाली हैं। वे देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, ग्रहों में ग्रह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप तथा राजाओं में राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। वे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा रूप, चंद्रमा तथा कमलों से शोभा रूप से और परमात्मा श्री कृष्ण में सर्वशक्ति रूप से विद्यमान है। हे नारद, जिनसे परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत भी शक्ति प्राप्त करता है और जिनके बिना सारा चराचर विश्व जीते हुए भी मृत्यु के तुल्य हो जाता है, जो सनातनी संसार रूपी बीज रूप से वर्तमान है, वे ही समस्त सृष्टि की स्थिति, वृद्धि और फल रूप से स्थित हैं। वे ही भूख प्यास दया निद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति तथा कांति रूप से सर्वत्र विराजती हैं। सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके वे उनके समक्ष स्थित हो गई। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें रत्न सिंहासन प्रदान किया। हे महामुने, इसी समय वहां सप्तनिक ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभिकल से प्रकट हुए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम तपस्वी वे ब्रह्मा कमंडलू धारण किए हुए थे। देदीप्यमान वे ब्रह्मा चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाली, अग्नि के समान चमकीले वस्त्रों को धारण किए और रत्न भरणों से भूषित प्रकट हुई। वे सुंदरी सबके कारण भूत परमात्मा की स्तुति करके अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर उनके समक्ष प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। उसी समय वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणित हो गया और दक्षिण अधक गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की ही बना रह गया। वे महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभा युक्त थे। शतकोटि
शतकोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिश धारण किए हुए थे तथा बाघंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप्त स्वर्ण के समान कांति वाले थे। वे जटाजूट धारण किए हुए थे। उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सबके आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ में सुसंकृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। वे पांचों मुखों से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों के भी मंगल, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, शव और भय को दूर करने वाले, कालों के भी काल, श्रेष्ठ श्री कृष्ण की स्तुति करके मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। वे शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठ गए। श्री नारायण मुनि बोले, वे बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी की आयु उपरांत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वे समय आने पर अचानक ही दो रूपों में विभक्त हो गया। उनमें से एक बालक शतकोटि सूर्य की आभा से युक्त था और माता के स्तनपान से रहित वे भूख से व्याकुल होकर बार बार रो रहा था। माता पिता से प्रत्यक्त होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की भांति ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वे स्थूल से भी स्थूल था। स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव महाविराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में वे तथा प्रकृति स्वरूपा राधा से उत्पन्न होने के कारण ये सभी लोगों का आधार तथा महाविष्णु कहा गया। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित था। उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बता पाने में समर्थ नहीं है। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजकणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा विष्णु शिवादि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान है। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड कहा गया है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वे ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप है, वैसे ही ये गोलोक भी है। ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 महासागरों से समवित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है। इसके नीचे 7 पाताल लोक भी हैं। ये सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उसके ऊपर भूवरलोक, उसके ऊपर स्वरलोक, तत्पश्चात जल लोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप्त स्वर्ण की आभा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम हैं। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि जल के बुलबुले की तरह ये सब लोक समूह अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ सनातन, अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। हे पुत्र, देवताओं की संख्या वहाँ 30 करोड़ है। दिग्गीश्वर, दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र आदि भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर 4 वर्ण के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में चराचर प्राणी विद्यमान है। तदंतर उस विराट स्वरूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब वे चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। चेतनाएं आकर अब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 2 भुजाओं वाले, पीतांबर धारण किए, मुस्कान युक्त, हाथों में मुरली धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वे बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा।
तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे ये समयोचित वर प्रदान किया, हे वत्स, तुम मेरे समान ही ज्ञान संपन्न, भूख प्यास से रह तथा परले पर्यंत असंख्य ब्रह्मांड के आश्रय रहो। तुम निष्काम, निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा, मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। ऐसा कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप श्रेष्ठ षडक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा इसके बाद 2 अक्षरों वाले श्री कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा से संयुक्त वे परम अभीष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था की। हे ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15 भाग इस विराट पुरुष के होते हैं। उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन ही नहीं। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उसे पुनः पूछा कि तुम्हें दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, उसे मुझे बताओ, मैं देता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने श्री कृष्ण ने समयोचित बात कही। बालक बोला, मेरा वर है आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। मेरी आयु चाहे क्षण भर की हो या अत्यंत दीर्घ, इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्त ही है, और जो आपकी भक्ति से रहित है वे मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। उस जप, तप, यज्ञ, पूजन, व्रत, उपवास, पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ जो आपकी भक्ति से रहित है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वे उस परमात्मा को ही नहीं भजता जिसके कारण वे जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियां स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। हे महाभाग, वे आप सबकी आत्मा स्वरूप हैं तथा प्रकृति से परे हैं। अब स्वेच्छा में सबके आदि सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। हे नारद जी, ये कहकर वे बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में तुम अपने अंश से शुद्ध विराट रूप में स्थित रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य लिए ब्रह्मा के ललाट में शिवांश से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काल अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम सदा ही मेरी भक्ति से युक्त रहोगे तो मुझ परम सुंदर जगत पिता तथा मेरे वक्षस्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे वत्स, अब तुम यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहार करता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे वत्स, सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे विधे, सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्र विराट के नाभि कमल से प्रकट हो। हे वत्स, हे महादेव, जाओ, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे महाभाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव जी चल पड़े। महाविराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोलक के जल में वे विराट पुरुष अपने अंश से ही अब शुद्ध विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए। श्याम वर्ण युवा पीताम्बर धारण किए वे विश्व वितापी
जनार्दन जल की शैया पर शयन करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त था। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पद्म योनि ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड तथा कमल नल के अंत तक नहीं जा सके। हे नारद, तब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्रह्मांड गोलक में आप्लुत जलछैया पर शयन करते हुए उन शुद्ध विराट स्वपुरुष को देखा। साथ ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को और गोप गोपियों से संवित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनक आदि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव की सुप्रसिद्ध 11 रुद्र कलाएं प्रादुर्भूत हुई। तदंतर विराट के वाम भाग से लोगों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, चराचर सहित तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार महाविराट के सभी रोमकूपों में एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में शुद्ध विराट ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला है। हे ब्राह्मण, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से ये अमृत तुल्य सारी कथा तो सुन ली। अब आप प्रकृति देवियों के पूजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। किसने किस देवी की पूजा की और उसने मृत्यु लोक में किस प्रकार पूजा का विस्तार किया? हे प्रभु, किस मंत्र से किस देवी की पूजा तथा किस स्तोत्र से किस देवी को स्तुति की गई? उस देवियों के स्तोत्र, ध्यान, प्रभाव तथा पवित्र चरित्र के विषय में मुझे बताइए। साथ ही किन किन देवियों ने किन किन भक्तों को वर प्रदान किए, कृपा करके मुझे वे भी बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, मूल प्रकृति सृष्टि कार्य के प्रयोजनार्थ गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती तथा सावित्री इन 5 रूपों वाली कही गई। इन देवियों की पूजा अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका प्रभाव परम अद्भुत है और इनका चरित्र अमृत तुल्य तथा सभी मंगलों का कारण है। हे ब्राह्मण, प्रकृति की अंश संज्ञ तथा कला संज्ञ जो देवियां हैं, उनका संपूर्ण पवित्र चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ। सावधान होकर सुनिए। काली, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा तथा दक्षिणा इन देवियों के महान पुण्यदायी तथा सुनने में प्रिय चरित्र का एवं प्राणियों के कर्म विपाक का मैं संक्षिप्त तथा सुंदर वर्णन करूंगा। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है, उसी का विस्तार बाद में करूंगा। पहले संक्षेप के क्रम से सुन लीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की, जिनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जब देवी सरस्वती कृष्ण वल्लभा राधा के मुख से प्रकट हुई, तब उन काम रूपा कामिनी ने श्री कृष्ण को काम भाव से प्राप्त करने की लालसा की। उनका अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण सबकी माता उन सरस्वती से सत्य, हितकर तथा परिणाम से सुखकर बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे साध्वी, तुम मेरे ही अंशरूप चतुर्भुज नारायण का सेवन करो। वे सदा तरुण अवस्था में विराजमान, सुंदर रूप वाले, सभी गुणों से संपन्न तथा मेरे ही समान है। वे कामनियों की कामनाओं को जानने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं और लीला में अलंकारों से अलंकृत हैं तथा ऐश्वर्य से संपन्न है। हे कांते, मुझे पति बनाकर यदि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम में भी अधिक बलवती राधा यहाँ है, अतः तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जो मनुष्य जिससे बलवान होता है, वे उससे तो दूसरे प्राणी की रक्षा करने में समर्थ है, किंतु यदि स्वयं सामर्थ्य रहित है तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है?
सबका ईश्वर तथा सब पर शासन करने वाला मैं राधा को रोक पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वे भी तेज, रूप तथा गुण में मेरे ही समान है। किन्हीं भी पुरुषों के लिए कोई पुत्र क्या प्राण से अधिक प्रिय हो सकता है? अर्थात नहीं। वे राधा तो मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, तो फिर उन प्राण रूपा राधा को छोड़ने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ? हे भद्रे, तुम वैकुंठ लोक जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हीं ऐश्वर्य संपन्न विष्णु को पति बनाकर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक आनंद प्राप्त करो। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मान और हिंसा से रहित एवं तेज रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक व्यतीत होगा और विष्णु भी तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। हे सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को विद्यारंभ के अवसर पर मनुष्य, मनुगण, देवता, मुनिद्र, मुमुक्षुजन, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर परले पर्यंत प्रत्येक कल्प में भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजा अर्पण करके बड़े गौरव के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट पूजा संपन्न करेंगे। जितेंद्रिय तथा संयमशील व्यक्ति कण्व शाखा में कही गई विधि के अनुसार ध्यान तथा स्तुति पूर्वक घट अथवा पुस्तक में आवाहित करके तुम्हारा पूजन करेंगे। तुम्हारे कवच को लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रखकर उन्हें उसे गंध, चंदन आदि से सुपूजित करके लोग अपने गले अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पावन अवसर पर विद्वान तुम्हारे इस कवच का पाठ करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के द्वारा पूजित उन भगवती सरस्वती का पूजन किया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, सनकादि मुनीश्वर, देवता, मुनिगण, राजा और मनुष्य आदि ये सब भी सरस्वती की उपासना करने लगे। तभी से वे सरस्वती संपूर्ण प्राणियों के द्वारा सदा पूजित होने लगी। नारद जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप उन भगवती के पूजा विधान, कवच, ध्यान, पूजा के उपयुक्त नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि के विषय में मुझे बताएं। ये सब सुनने की लालसा मेरे हृदय में निरंतर बनी रहती है। सुनने में इससे अधिक सुंदर, प्रिय क्या हो सकता है? श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद सुनिए, जगत जननी सरस्वती की पूजा विधि से संयुक्त पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। माघ शुक्ल पंचमी तथा विद्या आरंभ के दिन भी पूर्वान्ह काल में प्रतिज्ञा करके आराधक उस दिन संयम तथा पवित्रता से युक्त रहे। स्नान और नित्य क्रिया करके भक्ति पूर्वक कलश स्थापन करने के बाद अपनी शाखा में कही गई विधि से अथवा तांत्रिक विधि से पहले गणेश जी का पूजन करके अभीष्ट देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। बताए गए ध्यान के द्वारा बाहर घट के दैवी का ध्यान करके तत्पश्चात व्रती को चाहिए कि फिर ध्यान पूर्वक षोडशोपचार विधि से भगवती सरस्वती का पूजन करे। हे सौम्य, सरस्वती पूजा के लिए उपयोगी जो कुछ नैवेद्य वेदों में बताए गए हैं और जैसा मैंने आगम शास्त्र में अध्ययन किया है उसे आपको बता रहा हूँ। मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल का लड्डू, सफेद गन्ना, गन्ने का रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, मधु, स्वस्तिक, एक प्रकार का पकवान, शक्कर, सफेद धान का बिना टूटा हुआ चावल, बिना उबाले हुए श्वेत धान का चूड़ा, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर बनाया गया हविष्यान जो अथवा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, स्वस्तिक तथा पके हुए केले का पिष्टिक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उसमें बना हुआ अमृत तुल्य मधुर मिष्टान, नारियल, नारियल का जल, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, सुंदर बेल, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध सुंदर श्वेत और पवित्र ऋतु फल ये नैवेद्य प्रस्तुत हैं। हे मुनि, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। हे महाभाग, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेद में वर्णित है उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के विषय में सुनिए। मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर
करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथ में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित, नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगणों से समेत पूजित तथा मुनीश्वरों, मनुगणों और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति भूमि पर गिरकर सरस्वती को प्रणाम करे। हे मुने, ये सरस्वती जिन लोगों की इष्ट देवी है उनके लिए तो ये नित्य प्रक्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष अंत में तथा पंचमी तिथि को ये आराधना अवश्य करनी चाहिए। वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ तथा सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिन्हें जिसने जिस मंत्र का उपदेश दिया उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के अंत में चतुर्थी तथा अंत में स्वाहा लगाकर, सबके आदि में लक्ष्मी बीज और माया बीज लगाकर बना हुआ ये मंत्र श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा कल्प वृक्ष के समान है। प्राचीन काल में कृपा निधि भगवान नारायण ने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में गंगा के तट पर वाल्मीकि को ये मंत्र प्रदान किया था। इसी प्रकार भृगु मुनि ने पुष्कर क्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर्व के अवसर पर ये मंत्र शुक्राचार्य को प्रदान किया। मारीच कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय पर प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसका उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने भृगु से संतुष्ट होकर बद्री का आश्रम में उन्हें ये मंत्र दिया था। जर्तकारु मुनि ने क्षीरसागर के समीप आस्ती को ये मंत्र दिया था और विभाग कुंड मुनि ने मेरु पर्वत पर बुद्धिमान ऋषि श्रृंग को इसका उपदेश दिया था। भगवान शिव ने आनंदित होकर कणाद मुनि तथा गौतम को ये मंत्र प्रदान किया था और सूर्य ने याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन को इस मंत्र का उपदेश किया था। शेषनाग ने सूतल लोक में बलि की सभा में पाणिनि, बुद्धिमान, भारद्वाज और शाक्टायन को ये मंत्र दिया था। 4 लाख जप कर लेने से ये मंत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। यदि मनुष्य इस मंत्र में सिद्ध हो जाए तो वे बृहस्पति के समान हो जाता है। हे विप्रवर, अब आप विश्व पर विजय प्राप्त कराने वाले सरस्वती कवच के विषय में सुनिए, जिसे पूर्व काल में जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी ने गंधमादन पर्वत पर भृगु मुनि को प्रदान किया था। भृगु मुनि बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म ज्ञान में पारंगत, सब कुछ जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले, सबके स्वामी तथा सभी के द्वारा पूजित हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मुझे मंत्रों के समूह से युक्त तथा परम पवित्र विश्व विजय नामक सरस्वती कवच बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनिए, मैं आपसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वेदों के सार स्वरूप, कानों को सुख देने वाले, वेद प्रतिपादित तथा वेद पूजित कवच का वर्णन करूंगा। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में रास लीला के अवसर पर रास मंडल में मुझे ये कवच बताया था। हे ब्राह्मण, ये कवच परम गोपनीय, कल्प वृक्ष के समान श्रेष्ठ तथा ना सुने हुए अद्भुत मंत्र समूहों से युक्त है, जिसे धारण करके भगवान शुक्राचार्य समस्त दैत्यों के पूज्य बन गए और जिसे धारण करके इसका पाठ करने से बृहस्पति परम बुद्धिमान हो गए। इसी प्रकार इस कवच के धारण करने तथा इसका पाठ करने से वाल्मीकि मुनि विद्वान तथा कवीश्वर हो गए और स्वयंभू मनु इसे धारण करके सभी के पूज्य हो गए। इस कवच को धारण करके ही स्वयं कणाद, गौतम, कर्ण, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन ग्रंथ रचना करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भी इसे धारण करके लीला मात्र में वेदों का विभाग तथा संपूर्ण पुराणों का प्रणयन किया। शातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर तथा याज्ञवल्क्य ने इसे धारण करके इसके पाठ से ग्रंथ रचना की। इसी प्रकार श्रृंग, भारद्वाज, अस्तिक, देवर, जैगीशव्य और याति इस कवच को धारण करके सर्वत्र पूजित हुए। हे विपेंद्र, इस कवच के ऋषि स्वयं प्रजापति ही हैं। इसका छंद बृहति है और देवता माता शारदा है। सभी तत्वों के परिज्ञान करने में, संपूर्ण अर्थों के साधन में तथा सभी कविताओं के विवेचन में इस कवच का विनियोग बताया गया है।
श्री ह्रीम सरस्वती नमः स्वाहा। ये मंत्र सभी ओर से मेरे सर की रक्षा करे। श्री वाग्देवताय स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम सरस्वती स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों कानों की निरंतर रक्षा करे। और ओम श्री ह्रीम भगवती सरस्वती स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों नेत्रों की सदा रक्षा करे। एम ह्रीम वाग्वाद्य स्वाहा। ये मंत्र मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। और ह्रीम विद्याधिष्ठात्री देवी स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे ओष्ठ की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम ब्रह्माय स्वाहा। ये मंत्र मेरी दंत पंक्ति की सदा रक्षा करे। और एम ये एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की सदा रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम ये मंत्र मेरी गर्दन की रक्षा करे तथा श्रीम ये मंत्र मेरे दोनों कंधों की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम विद्याष्ट्री देवी स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। ह्रीम विद्याधि स्वरूपाय स्वाहा। ये मंत्र मेरी नाभि की रक्षा करे। और ह्रीम क्लीम वाणी स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। ओम सर्ववर्णात्मिकाय स्वाहा। ये मंत्र मेरे दोनों पैरों की सदा रक्षा करे। और ओम वाग्धिष्ठाय देवी स्वाहा। ये मंत्र सदा मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। ओम सर्वकंठ वासने स्वाहा। ये मंत्र पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम सर्व जीवा ग्राव सिने स्वाहा। ये मंत्र अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वती बुध जनई स्वाहा। ये मंत्र राज दक्षिण दिशा में सर्वदा निरंतर मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम ये त्र्यक्षर मंत्र नृत्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम एम जीवा ग्राव विष्णु स्वाहा। ये मंत्र पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम सर्वांग अंबिकाय स्वाहा। ये मंत्र वाव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम एम श्रीम क्लीम गदवासिनी स्वाहा। ये मंत्र सदा उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम एम सर्वशास्त्र वासुने स्वाहा। ये मंत्र ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। और ओम ह्रीम सर्व पूजिताय स्वाहा। ये मंत्र ऊपर से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीम पुस्तक वासने स्वाहा। ये मंत्र नीचे से सदा मेरी रक्षा करे। ओम ग्रंथ बीज स्वरूपाय स्वाहा। ये मंत्र सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे विप्र, मैंने आपको ब्रह्म मंत्र स्पूह के विग्रह रूप इस सरस्वती कवच को भी बतला दिया। विश्व विजय नामक ये कवच साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से ये कवच सुना था। आपके स्नेह के कारण मैंने आपको इसे बताया। किसी अन्य व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि नानाविध वस्त्र अलंकार तथा चंदन से भली भांति गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर गिरकर प्रणाम करे और इसके बाद इस कवच को धारण करे। 5 लाख जप कर लेने से ये कवच सिद्ध हो जाता है। इस कवच को यदि साधक सिद्ध कर ले तो वे बृहस्पति के समान हो जाता है। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य महान वक्ता, कवियों का सम्राट तथा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है और वे सब कुछ जीत लेने में समर्थ हो जाता है। हे मुने, मैंने कण्व शाखा के अंतर्गत वर्णित ये सरस्वती कवच आपको बतला दिया। अब आप सरस्वती के स्तोत्र, पूजा विधान, ध्यान तथा वंदन के विषय में सुनिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।